लोगों ने पढ़ा था चतुर्भुज का पहला पार्ट समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। सम माने बराबर चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और एक दूसरे के आमने सामने की भुजा समांतर होती है। इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, ये दोनों समांतर होगी। और जो विकर्ण होंगे, जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ये सीखे थे। और विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है। इसके दो फार्मूले थे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुणे d2 और दूसरा फार्मूला था 4a² बराबर d1 का स्क्वायर धन d2 का स्क्वायर। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों लेकिन बराबर नहीं होती हैं। चारों भुजाएं, इसकी दो भुजा बराबर होगी। जिस प्रकार से उसमें वर्ग की नोकीला भाग खींचे थे तो समचतुर्भुज बना था, इसी प्रकार हमने आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दिया खींच के दोनों तरफ से, तो ये समान आयत को यहाँ से खींच दिया तो ये थोड़ा सा ये समांतर हो गया। अब इसमें समांतर का मतलब है कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर। समांतर का ये मतलब होता है कि अगर इस भुजा को बढ़ाया जाए, कितना भी बड़ा किया जाए, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, यही समांतर होता है। इसको अगर बढ़ाया जाए तो इनके बीच भी की दूरी हमेशा बराबर, चाहे कितना दूर तक बढ़ाया जाए, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। यानी जैसे ट्रेन की पटरी समांतर होती है वैसे ये भी समांतर है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी हमने जान लिया। देखिए ये भुजा जो इसकी है, इसको संगत भुजा कहते हैं। संगत माने संगी वाला, जो संगी है एकदम सटा हुआ। और ये भुजा यानी विपरीत भुजा है। ये इसकी विपरीत भुजा है, इसके एकदम उल्टे साइड है यानी विपरीत। ये इसका विपरीत भुजा, ये इसका संगत भुजा, ये भुजा की संगत भुजा ये वाली, इस भुजा की संगत वाली ये वाली होगी और ये वाली होगी। इस भुजा का इधर होगा, जहाँ कोने में सटेंगे वो संगत भुजा दोनों कहलाएगी। इसके फॉर्मूले जान लेते हैं। अगर हम यहाँ से एक सीधा इसको मिला दें, यानी इनके बीच की दूरी ही, या तो इसको h बोलेंगे, ये h हो गई, ये लंबाई जो इसकी आधार हो गई। तो एक तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसमें 1/2 नहीं लगेगा, त्रिभुज में 1/2 रहता है। और हम जानते हैं कि इस चतुर्भुज में देख रहे हैं कि हमें आराम से 2 त्रिभुज मिल जा रहे हैं। एक ये वाला त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज। तो अगर हमें एक और क्षेत्रफल का फार्मूला है कि चूँकि 2 त्रिभुज हैं तो 2 लिख दिया और गुणे जो ये त्रिभुज होगा ABCD, किसी भी एक त्रिभुज का, मान लो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए तो हम उससे अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और ये क्षेत्रफल हो गया। परिमाप हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग होता है। अगर ये भुजा A है, ये भी भुजा A होगी क्योंकि ये बराबर है। ये भुजा B है, ये भी B होगी। तो यानी परिमाप हो जाएगा, जैसे आयत का होता है 2l + b, वैसे 2a धन b। ऐसे भी देख सकते हैं a 2a, b 2b, 2 कॉमन ले लेंगे, a + b, परिमाप हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी एक समांतर चतुर्भुज बनाएं। कह रहा है एक भुजा, यानी अगर हम इसकी नीचे वाली भुजा 18 मान लेते हैं, फिर कह रहा है इसकी विपरीत भुजा, इस वाली भुजा की विपरीत भुजा कौन सी होगी, ये। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी
दूरी बोला है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो यही होगी, जो कम से कम दूरी होती है वही दूरी कहा जाता है। यानी ए दे दिया है 8, तो हम जानते हैं ये दूरी जो होती है ये ऊंचाई होती है। अब हमने त्रिभुज के 2 फार्मूले सीखे हैं, एक क्षेत्रफल के, एक हमने सीखा है आधार गुणे ऊंचाई, और एक सीखा है 2 गुणे त्रिभुज, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें इसमें एक कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देख रहे हैं कि हमको आधार पता है और ऊंचाई पता है, तो लगा देंगे वही फार्मूला। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 18 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। 8 अट्ठे 64, 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, अब यहाँ पे बोला है संगत भुजाएं। कैसे भुजाएं? संगत। हमने बताया था कि संगत भुजाएं मतलब जो दूसरा एक दूसरे का संगी हो। अब एक भुजा 30 ले लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं। इन भुजाओं से मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। एक समांतर चतुर्भुज बन गया। संगत, संगत माने संगी। इस भुजा को अगर हम 30 लेते हैं तो इसकी संगी भुजा क्या हो जाएगी? 14 मीटर। 14 हो गई, ये 30 हो गया। फिर कह रहा है इन भुजाओं को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई, इन भुजाओं को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। अब कह रहा इनको जो मिला रही इन दोनों भुजाओं को, ऐसा विकर्ण मिला रहा है, इसकी लंबाई दे दिया है 40। फिर कह रहा है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमने 2 फार्मूले क्षेत्रफल के सीखे हैं। एक तो आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि इसमें ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है तो हम ऊंचाई वाला फार्मूला छोड़ देते हैं। दूसरा फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम मान लेते हैं ABCD, हम मान लेते हैं इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों हम पूरा निकालना है, तभी ये जब दोनों त्रिभुज लेंगे तो हमें ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा। अब हमें चूँकि पता चल गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखो सारी भुजाएं अलग अलग है ना, यानी विषम बाहु त्रिभुज ये बनेगा। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। विषम बाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल लगाने के लिए हमें पहले उसका क्षेत्र हीरो सूत्र लगाएंगे। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखेंगे हमें S कहाँ से मिलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। S बराबर पहले निकाल लें, 40 और 14 धन 40 धन 30 बटे 2 जोड़ेंगे तो 40 30 70, 70 10 80, 80 4 84 बटे 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 42 आ गया। अब यस का मान हम यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। 42 माइनस 14, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 40। इसको सॉल्व करेंगे। 42, 12 में से 4 जाए 8, 28 हो गया, 2 12 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इसको तोड़ लेते हैं। 7
7 छक 42, 6 सत्ते 42 होता है। 7 गुणे 6 कर लेते हैं, यहाँ से 7 चौके 28, 4 कर लेते हैं, यहाँ से 4 तियाँ 12, और यहाँ से 2। इसको हम 2 गुणे 3 भी कर सकते थे, यहाँ पे 2 गुणे 3। अब हम देखेंगे 7 7, एक 7 मिल गया, 2 2, एक 2 मिल गया, 3 3, एक 3 मिल गया, 4 4, एक 4 मिल गया। और हम फार्मूले में पहले से एक 2 लेकर चलेंगे, इसी को गुणा कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 तियाँ गुणा करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का तिगुना है। कह रहा है आधार यानी कामा है, इसका जो आधार है ऊंचाई का तिगुना, यानी ऊंचाई अगर यक्स होगा तो आधार हो जाएगा 3x। फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल दे दिया 108 सेंटीमीटर। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसको नहीं भी बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल हमारा दे दिया है, क्षेत्रफल चूँकि दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया है 108। क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बराबर 108। आधार हमारा है 3x, ऊंचाई है x बराबर 108। यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर 108। x स्क्वायर बराबर 3 से काट दें, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36। x बराबर आ गया 6, x बराबर 6 आ गया। तो हमने यहाँ पे माना था h बराबर x, यानी ऊंचाई आ गई x बराबर 6, और आधार आ गया 3x, यानी 3 गुणे 6 यानी 18। अब नया क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। समांतर चतुर्भुज आसन्न भुजाएं, चाहे संगत भुजाएं, एक ही होता है। आसन्न मतलब इस पर बैठ गई है, जो एक 15 है, एक 7 है। इसके विकर्ण की लंबाई 20 दिया है। इसका जो विकर्ण है इसकी लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल पूछा है क्या। हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, अब दिमाग लगाना होगा कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें अगर ऊंचाई दिया होता तो ऊंचाई का फार्मूला लगाते थे, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है तो हम लगाएंगे दूसरा वाला। एक त्रिभुज है विषमबाहु, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा। क्योंकि होता है ना 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, इसका क्षेत्रफल होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यस यहाँ निकाल लेते हैं। S बराबर हो जाएगा 20 धन 15 धन 7/2। यहाँ से हो जाएगा 22, यानी 22 17 5 22, 22 32 42, 42/2 यानी 21 आ गया। अब S का मान हमें 21 मिल गया, S का मान रख दें 2। S का है 21 गुणे 21 माइनस 7, 21 माइनस 15, 21 माइनस 20। 2 लिख रहेंगे पहले से, क्योंकि 2 त्रिभुज रहता है सब चतुर्भुज में। 21 हो गया गुणे 14 और गुणे 15, 7 21 होता है। 15 6 5 11 6। 2 गुणे 14 गुणे 6 गुणे 1, 7 गुणे 3
7 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 1। 3 हमारा यहाँ पे मिल गया, 7 यहाँ पे मिल गया और 2 हमारा यहीं पे मिल गया। तो 2 पहले से गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2। तो पहले से 7 गुणे 3 गुणे 2, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 14 यहाँ 42 और 42 और दूना 2 दूनी 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कल हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज।